जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। और यही है हमारी आज की कहानी। सुनकर बताइएगा कि आप इस बात से कितने सहमत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वो अकेला फ्रीजर रूम का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वो अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग अपने अपने घर को जा रहे थे। जाने की जल्दी में किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वो आदमी समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब ऐसे में मौत सामने नजर आने लगी तो वो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा। वो अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा, प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक चौकीदार को फ्रीजर रूम से खटखट की आवाज सुनाई दी। चौकीदार दौड़ता हुआ आया और फ्रीजर रूम का दरवाजा खोलकर उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला। सबसे पहले चौकीदार उस आदमी को हीटर के पास ले गया। कुछ देर बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, शुक्रिया काका मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन ये तो बताइए आप अंदर आए कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर फंसा हुआ हूं? चौकीदार बोला, साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर लोग हर रोज कारखाने में आते जाते हैं। मैं उन सबको देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझे हंसकर राम राम कहते हो, मेरा हाल चाल पूछते हो और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है बेटा। जबकि अक्सर यहाँ काम करने वाले न जाने कितने लोग हैं मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं जैसे मानो मैं वहाँ हूँ ही नहीं। अब आज हर रोज की तरह मैंने सुबह तुम्हें आते हुए तो सुना, लेकिन छुट्टी के वक्त राम राम काका सुनने के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा। और जब बहुत देर हो गई तो मुझे लगने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, चल के अंदर देखा जाए। और मैं आपको तलाश करने निकल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हो। और मैं भीतर आया और देखा कि आप लगभग जमने ही वाले थे। भगवान का शुक्र है बेटा, मैं सही समय पर पहुंच गया और तुम्हारी जान बच गई बेटा। जरूर तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। वो आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। इसीलिए तो कहते हैं कि राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो संवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता है। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है।